आपने कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है कि जो ज़िंदगी के सबसे बड़ी मुसीबत सामना करके भी जीत गया? सो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था अरुण, जो एक छोटे से गाँव में रहता था। एक एक्सीडेंट ने उसका सब कुछ ले लिया, पैसे, हेल्थ, कॉन्फिडेंस सब कुछ। पर उसने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाएगा, जो कि प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने फिर भी नई ज़िंदगी जीने का हौसला रखा। सो आज अरुण एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसका जवाब सिंपल है, मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आपको भी कभी कभी लगता होगा आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं मिली, तो हम शायद गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर से हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अभी हमने शुरू ही किया है और ये जर्नी बहुत लंबी है, तो हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तो ये हमारा क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग होना। तो आज के इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि आप कैसे मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है वो आधी जर्नी से हार मान लेते हैं। उनका एक ही रीज़न है कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे। और आपको जो भी पॉइंट पसंद आए वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो अगर आप रेडी हो इन सारे पॉइंट्स को सुनने के लिए और समझने के लिए, सो टाइप कर दीजिए यस आई एम रेडी। तो पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट रियलिटी। रियलिटी क्या होती है? जो भी आपके आसपास है, जो आपके आज की जिंदगी में है, वही रियल है। क्योंकि देखो, पास्ट तो हमने देखा नहीं है, मतलब पास्ट तो एक सोच बन के रह गया है, लेकिन जो फ्यूचर है वो हमें पता नहीं है कैसा होगा। तो इसलिए जो भी है वो आज है, तो आज ही को यकीन मानो और आज ही में जीना शुरू कर दो। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप उसे सीख कर आगे बढ़ सकते हो। सो स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। ये एक ऐसा कोड है, ये बताता है कि प्रॉब्लम हमें स्ट्रांग बनाती है। तो आपके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे घबराकर हम घर में बैठने की बजाय उसका सामना करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपने देखा होगा समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी भी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं रुक सकती। इसलिए जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर सेकंड, अपने इमोशंस को समझाओ और कंट्रोल करो। इमोशन को समझना और उन्हें कंट्रोल करना एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान होती है। जब आप गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस में होते हैं, तब आप गलत डिसीजन लेते हो। अपने इमोशंस को डायरी में लिखना शुरू करो और अपने आप को समझाने की कोशिश करो। क्योंकि आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं या जब हम अपनी स्टडी टाइम में होते हैं, तो हमारे अगर किसी टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हमारा मन करता है कि हम फाइनल एग्जाम भी ना दें, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हो गया, एक टेस्ट ही तो था। अगर टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो फाइनल के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे कि फाइनल में हम फुल मार्क्स लेकर आए। तो ये क्या होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हम इमिडिएटली उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ज़्यादा लोग अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके हाथ में होती है। जैसे अपनी हेल्थ, स्किल और एटीट्यूड को इम्प्रूव करना। सोचो, जैसे कि अगर हमें कुछ चीज़ आती नहीं है, मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, कोई गाइडेंस नहीं ली, और हम उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, तो हमें क्या होता है, फेलियर ही मिलता है। सपोज़ करो, अगर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन हम सोचें, अगर हम किसी को गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ़ हमने उसको देखा है और वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। ना हमने उसके बारे में कुछ जाना, ना समझा। लेकिन हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत आसान होता है, हम इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको चलाने के लिए बैठेंगे, तो सीधा क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप उन्हीं पर फ़ोकस करो और उन्हीं को करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी आपके अपने थॉट्स होते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ रिप्लेस करो। हर दिन अपने आप से ये बोलो, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। एक्चुअली पता है, मैं भी इस काम को करती हूँ। कभी-कभी ना ऐसा होता है कि हम बहुत डिमोटिवेट फ़ील करने लगते हैं, लेकिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और कम से कम आधे से 1 घंटा बैठो और खुद से बातें करो कि क्या अगर मुझे एक बार फेलियर मिली, तो क्या हमेशा मिलती रहेगी? नहीं। उसको इस चीज़ में रिप्लेस करो कि नहीं, आज मुझे फेलियर मिली है, तो कल मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी और इस काम को मैं ज़रूर कर सकती हूँ। क्योंकि अगर इंसान को अपने आप पे, खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो दुनिया भी उस पे कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए जो भी अपने थॉट्स हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं, उनको डायरी में नोट करते रहो और खुद से
हमेशा पॉजिटिव तरीके से बात करो। कभी खुद से ये मत कहो कि नहीं यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, या मैं तो लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो अच्छा भी नहीं दिखता, मेरे अंदर तो वो क्वालिटी ही नहीं है। नहीं, हमेशा ये बात बोलो कि शायद मैं अभी इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं आगे चल के इन सारी चीज़ों को अचीव कर लूँ। पॉइंट नंबर 5, रेसिलियंस डेवलप करो। मतलब अपने आप को चारों तरफ घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। रेसिलियंस डेवलप करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाओ और हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखो। क्योंकि ना कभी-कभी क्या होता है, अगर हम अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाते रहेंगे तो हम एक चीज़ पे कभी नहीं पहुँच सकते। जिस तरह से अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली का रूट ही पकड़ना पड़ेगा। अगर हम और चारों तरफ के रास्तों से जाएँगे तो हम दिल्ली कभी पहुँच ही नहीं सकते। इसी तरह से जो आपकी सक्सेस है सिर्फ़ उसी के रास्ते पर चलो। अगर इधर-उधर भटकते फिरोगे तो आपकी जो सक्सेस है वो आपसे बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी रेसिलियंस है, मतलब जो भी आपका भटकाव है, आप जहाँ भी भटक रहे हो, उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाओ और अपने आप को फ़ोकस करो कि जिन चीज़ों को आपको करना है आप सिर्फ़ उन्हीं पर फ़ोकस करो। पॉइंट नंबर 6, अपनी फिज़िकल फ़िटनेस का ध्यान रखो। मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक फिज़िकल हेल्थ पर ही डिपेंड करती है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो और अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो। हेल्थी बॉडी में ही एक स्ट्रांग माइंड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दिन में 4 से 5 घंटा एक्सरसाइज करनी है, नहीं। आप शुरुआत कर सकते हो सिर्फ 10 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज से। और आप शुरुआत कर सकते हो जैसे मतलब कि बैलेंस डाइट लेनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, नहीं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो, तो उनको अवॉइड करना शुरू कर दो। अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो। इसलिए अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उस पे भी ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि लोग अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि उनको अपनी फिजिकल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। उससे क्या होता है कि टाइम से पहले वो बूढ़े दिखने लगते हैं, टाइम से पहले उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इससे साफ दिखता है कि हाँ, इन लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आपका काम भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए छोटे-छोटे स्टेप लेकर आप शुरू कर सकते हो और इससे आपका माइंड भी स्ट्रांग रहेगा। पॉइंट नंबर 7, लर्न टू से नो। अक्सर लोग सबको खुश करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मेंटली स्ट्रांग इंसान नो बोलने से कभी नहीं डरते। जो आपके गोल्स के अगेंस्ट हो या अननेसेसरी हो, उसको पोलाइटली रिफ्यूज करना सीखो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे कुछ अपने ही ऐसे होते हैं जो हमारी टांग खींचने पर लगे रहते हैं। वो हमें सोचते हैं कि हम कभी उन रास्तों पर चले ही नहीं जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है। तो वो हमारे काम में टांग आते ही रहेंगे, लेकिन हमें उनको ना बोलना नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ना बोला तो इनको शायद बुरा लग सकता है या फिर ये हमसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो चीज़ आपके टाइम को वेस्ट कर रही है या आपकी सक्सेस को रोक रही है, तो उसको हमेशा नो बोलना सीखो। नो बोलना कोई सेल्फिशनेस नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों के लिए आपको नो बोलना आना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इससे क्या होता है ना कि आपको मेंटल पीस मिलता है और आपके टाइम की वैल्यू होती है और आप दिखा सकते हो कि हाँ, आपका टाइम भी वैल्यूएबल है। पॉइंट नंबर 8, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। शुक्रिया अदा करना एक पावरफुल हैबिट है जो आपकी नेगेटिविटी को कम करती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। हर दिन 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलना शुरू करो जो आपकी लाइफ में अच्छी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि जब आप रात को सोने के लिए अपने बेड पर जाते हो तो आप सोचो कि आज दिन में ऐसा क्या-क्या हुआ जो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा था। वो कुछ भी हो सकता है, जो वो कोई भी एक आपका मोमेंट हो सकता है, और जो भी आपके पास है, जो भी छोटी-बड़ी चीज़ें आपके पास हैं, उनके लिए हमेशा आप ग्रेटिट्यूड रहो। इससे क्या होता है कि इससे आपको मेंटल पीस मिलता है और इससे आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो अपॉर्च्युनिटी होती है, उनके लिए दरवाज़े खुल जाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जो भी चीज़ आपको बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी में, जिस भी चीज़ से आप खुश हो, उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो। देखा अरुण कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना। उसने इन्हीं पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मेंटली स्ट्रेंथ कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हो। तो आज से ही शुरू कर दो। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।